हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको वो स्टेप्स देने वाली हूँ जिसे घर बैठे या फॉलो कर कर अपनी एंग्जाइटी से, अपने ऑब्सेशन से, फियर, फोबिया से फ्री हो जाएंगे। देखिए, कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपको घबराता है, आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, आपको इतना डर लगता है कि जब तक आप अपनी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर लेंगे, जब तक आप एकदम सर्टेन नहीं फील करेंगे, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। आपके ट्रिगर कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई आपकी एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। मतलब वो कुछ भी हो सकता है आपका जो ट्रिगर बन गया है, और आपके दिमाग में उससे रिलेटेड एक स्टोरी चलती है और उसकी वजह से आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। आपको डर लगता है, आपके ही दिमाग का एक हिस्सा जानता है फेस तो करना पड़ेगा, स्टोरी तो चेंज करनी पड़ेगी। और वो ये भी जानता है कि जितना आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, शायद वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, या अगर ऐसा है भी कुछ तो आपका दिमाग छोटी सी बात को बड़ा बना रहा है। समझते हुए भी आप घबरा जाते हैं। आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स आते हैं या आपका माइंड इमेजिनेशन करके जो आपको डराता है, आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं हेल्पलेस। और वो एंग्जाइटी जब हो रही होती है, वो घबराहट जब हो रही होती है, तो आपको लगता है कि ये रियल प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बॉडी में इस तरह से सिम्टम्स का मैनिफेस्टेशन हो जाता है तो वो फिर रियल सा लगता है। अब समझना है कि आप अपने आप को इससे बाहर कैसे निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस। जितना आप अवेयर होंगे अपने इशू के बारे में कि हाँ, मेरे साथ कुछ इश्यूज हैं, अगर मेरी अब हार्ट बीट इरेगुलर हो गई है, मेरा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया है, मेरी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरे मन में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हर चीज़ का ही मेरा दिमाग नेगेटिव मतलब निकाल रहा है, और हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बुरे से बुरे होने की संभावना वो जता रहा है, तो आप अवेयर होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि एक बार ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से, एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसे थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में, प्रोसेस करने में हमें टाइम लगा, उसकी वजह से कुछ समय के लिए आप थोड़ा चेंज फील करें। मतलब जिस तरह से आपका ब्रीदिंग पैटर्न रहता था, आपकी हार्ट बीट रहती थी, आपकी बॉडी जिस तरीके से बिहेव करती थी, तो कुछ समय के लिए वो सब पैटर्न्स चेंज हो जाएं। और कभी कभी हम थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं, बट अगर ये हो जा रहा है, अब हर बात पे ही आपका दिमाग ऐसे ही नेगेटिव मीनिंग जनरेट करने लगा है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करने लगी है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है, आपके एपिटाइट चेंज हो गया है, आपको बहुत शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं, आपको जंक फूड खाने का मन कर रहा है, आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप ज़बरदस्ती बैठे भी हैं तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये सब आपको नोटिस करना पड़ेगा, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि ये सब मेरे साथ लगातार हो रहा है। और जब ये लगातार होने लगे, जल्दी जल्दी होने लगे, तो ये फिर नॉर्मल नहीं है। कुछ यानी कि आपके अंदर चेंज हो चुका है, आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स बन चुके हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, या आपके अंदर कुछ केमिस्ट्री ऐसे चेंज हो गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बायोलॉजी साइकोलॉजी को, और साइकोलॉजी बायोलॉजी को एक दूसरे को इम्पैक्ट करते रहते हैं। ये अब आपको अवेयरनेस आ गई कि हाँ, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप में एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि हाँ, ये इश्यूज हैं और मुझे इन्हें एड्रेस करना होगा। और एक्सेप्टेंस आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि मेरी लाइफ में क्या ऐसा चेंज हुआ, मैंने उसका क्या मीनिंग क्रिएट किया, किस चीज़ को एक्सेप्ट करना था मैंने नहीं किया, किस चीज़ को लेट गो करना था मैंने नहीं किया, कौन से इमोशंस हैं जो मेरे अंदर सप्रेस हो गए हैं। आपको ये सब जानने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये लाइफ मेरी है, अब इसे बेहतर बनाने की, वापस से रीसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अब फिर उसके बाद आएगा आपका एक्शन लेना। तो एक्शन लेने में सबसे पहले आपको क्या क्या फील हो रहा है, आप चारों लेवल पर लिखेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है कि आपको क्या फील हो रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पर, आपकी सोच के लेवल पर क्या चेंज हो चुका है। फिर आपको इमोशनल लेवल पर लिखना है कि इमोशन लेवल पर आपको कौन कौन से इमोशंस है जो रिपीटेटिवली फील होते रहते हैं। फिर आपको बिहेवियरल लेवल पर लिखना है
कि आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आप नोटिस कर रहे हैं, और फिर आपको फिजिकल लेवल पर लिखना है कि आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स लगातार आते रहते हैं। तो चारों लेवल हो गए आपके, आपका साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, आपका इमोशनल लेवल पर, आपका बिहेवियर लेवल, आपका फिजिकल लेवल। आपने चारों लेवल पर जो जो भी आपके अंदर चेंजेस हुए हैं आपने उसको लिस्ट कर लिया। अब आपको अपनी फिर उसके बाद ट्रिगर लिस्ट बनानी है कि आपके क्या क्या ट्रिगर बन गए हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को कि वो घर में ठीक रहते हैं लेकिन ऑफिस जाते हैं या ऑफिस के बारे में कोई बात भी चलती है तो वो एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं, एंग्जाइटी जोन में चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए घर ही उनका ट्रिगर बन जाता है कि वो जब बाहर जाते हैं नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो वहाँ पर इनसिक्योर फील करते हैं, तो उनका घर भी ट्रिगर बन सकता है। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देखकर हो सकता है, कहीं पर कोई परफॉर्मेंस देनी हो, कुछ भी उनकी प्रेजेंटेशन आ रही हो, कोई मीटिंग आ रही हो, तो वो उनका ट्रिगर बन जाता है। कुछ भी आपका जो रियलिस्टिक आपकी लाइफ में चल रहा है वो भी, और कई बार उसकी वजह से इमेजिनरी भी आपके ट्रिगर्स बन सकते हैं। तो फियर कई बार बिल्कुल रैशनल होता है और कई बार बिल्कुल इरैशनल फियर होता है। तो आपको अपने ट्रिगर्स का पता लगाना है कि कोई मेमोरी आपका ट्रिगर बन गई है, कोई प्लेस, कोई पर्सन, ऑब्जेक्ट, कोई थॉट, कोई इमोशनल स्टेट, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपने अपने ट्रिगर की पूरी लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद वो ट्रिगर आपको कितना एंग्जाइटी पैनिक मोड में डालता है, तो आपको उसको ना रेट करना है 1 to 10 के स्केल पर, ताकि आपको पता चले कि कौन सा ट्रिगर आपका स्ट्रांग बन गया और कौन सा ट्रिगर अभी आपका कम स्ट्रांग है। तो ऐसे आप उसे पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। अब उससे एसोसिएटेड आपके दिमाग में क्या स्टोरी है, आपका क्या बिलीफ बन गया है, वो आपको लिखना है। उस बिलीफ का क्या बेस है, कौन कौन से इवेंट सिचुएशंस ऐसी हुई जिसकी वजह से आपका ये बिलीफ बन गया। अब आपको समझने में आसानी होगी कि क्यों आपका थॉट प्रोसेस इतना चेंज हुआ और कौन कौन से एक्सपीरियंसेस ने रोल प्ले किया जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो एक बिलीफ की तरह सेट हो गया। क्योंकि कोई भी रिपीटेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं तो फिर वो हमारा बिलीफ शेप करने लग जाते हैं, तो फिर वो आपको समझ में आने लगेगा। फिर आप उसमें डिस्टॉर्शंस पकड़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी थिंकिंग एरर्स हैं, कहाँ पर आपका दिमाग बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, कहाँ पर वो मैग्नीफाई कर रहा है, कहाँ पर वो जनरलाइज कर रहा है, कहाँ पर वो बिल्कुल एक्सट्रीम में ऑल और नन में जा रहा है, कहाँ पर वो थॉट एक्शन फ्यूज़ कर रहा है, कहाँ पर वो थॉट आइडेंटिटी फ्यूज़ कर रहा है। ऐसे आपको तमाम जो है ना अपने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स निकालने होंगे कि कहाँ पर स्टेटमेंट ब्लेमिंग साउंड करे, कहाँ पर ये व्हाट इफ है जो अनसर्टेनिटी को बढ़ा रहा है। इस तरह से तमाम डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स जो मैंने आपको ऑलरेडी कई सारी वीडियोज़ में सिखाए हैं, इन पर डिस्टॉर्शंस पर डिटेल वीडियो है वो देख लेना, तो वो आपको फिर पकड़ना होगा। उससे आपको समझ में आएगा ये थिंकिंग एरर्स हैं जो कि आपके अंदर इरेशनल फियर को, एंग्जाइटी को बढ़ाएंगी। और फिर जब आप सोच ही गलत रहे हैं तो आप फील भी ऐसा ही करेंगे, सारे नेगेटिव इमोशंस आप पर हावी हो जाएंगे और फिर आपका बिहेवियर अकॉर्डिंगली वैसे ही अपने आप को सेफ करने के लिए होगा। आप अननेसेसरी के वो एक्शंस लेंगे जो आपकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे होंगे, या तो आप एस्केप करेंगे या आप रीअश्योरेंस लेंगे या फिर कोई और सेफ्टी बिहेवियर जस्ट कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि जब अंदर फियर होता है तो बाहर कंट्रोल करने की अर्ज आती है, ऐसा लगता है कि बस 100% सेफ्टी इंश्योर कर लो, है ना, ऐसा एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी बना लो, ऐसी एक इमोशनल सेफ्टी कवच हमारे पास होना चाहिए। तो वो शील्ड बन नहीं सकती है जब तक आप सही नहीं सोचेंगे। लाइफ अनसर्टेन थी, है और हमेशा रहेगी। 100% जैसा कुछ भी नहीं होता, ना सर्टेनिटी, ना कंट्रोल, ना आपके एफर्ट्स, कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ रिस्क रहता है। अनसर्टेनिटी को डेंजर नहीं मानना है, अनसर्टेनिटी में ही ग्रोथ होती है। तो अनसर्टेनिटी डेंजरस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मिस्टेकनली ये अंदर सेट हो गया कि अनसर्टेनिटी मतलब डेंजरस। तो आपको वो बिलीफ, उसमें डिस्टॉर्शंस पकड़ने हैं ताकि आप अपने बिलीफ को चैलेंज कर पाएं और उसे चेंज कर पाएं। क्योंकि जब तक आपका बिलीफ चेंज नहीं होगा आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर ये लिख लिया। अब आपको पता चल गया कि ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है। फिर आप उसकी एविडेंस चेकिंग भी कर सकते हैं कि भाई क्या एविडेंसेस है इसके फेवर में, क्या एविडेंसेस इसके अगेंस्ट में। आप तमाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहीं मैग्नीफाई तो नहीं हो रहा है ना, कहीं ऑल और नन थिंकिंग। क्योंकि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न पकड़ के आप सवाल पूछेंगे और देखेंगे तो आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से चेकिंग होती है। तो आपके पास इतना चेकिंग के बाद एक नया बिलीफ आ जाएगा। अब उस नए बिलीफ के साथ आपको नेक्स्ट करना होगा बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट।
क्योंकि जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपके पास कोई एक्सपीरियंस आएंगे नहीं, और जब तक नए एक्सपीरियंस नहीं आएंगे, जब तक वो बिलीफ जो आप नया बनाने की सोच रहे हैं वो स्ट्रांग होगा नहीं। तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स तो करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे सेफ एक्सपोजर्स आपको करने ही होंगे। जब आप एक्सपोजर करेंगे तो आपके दिमाग में थॉट भी प्रेजेंट होंगे पुराने, आपको डराएंगे भी, एंजाइटी भी होगी। उनकी प्रेजेंस में ही आपको बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करने हैं। आप ये सोचेंगे कि मैं तब ट्राई करूं जब मेरे दिमाग में पुराने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स ना हो, या फियर बिल्कुल भी ना लगे, या एंजाइटी बिल्कुल भी ना हो। ऐसे में ब्रेन की कोई लर्निंग नहीं होती है। ब्रेन की रियल लर्निंग तभी होती है जब फियर प्रेजेंट होता है और जब इंट्रूसिव थॉट्स भी, नेगेटिव थॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तभी हैबिचुएशन प्रोसेस होता है जिसमें एंजाइटी अपने आप ही ड्रॉप होती है और ब्रेन लर्न करता है कि जिस थ्रेट को वो सेंस कर रहा है एक्चुअल में कोई थ्रेट है नहीं, बाहर सब कुछ सेफ है। और अपने आप ही एंजाइटी डाउन होती है और आपका इरेशनल फियर खत्म होना शुरू हो जाता है, और आपका जो नया बिलीफ है, उस बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपीरियंस है कि जैसा आप सोच रहे थे, दिमाग जिस तरीके से ज्यूम कर रहा था, ऐसा कुछ भी रियलिटी नहीं निकली। तो फिर उसकी वजह से वो जो एक्सपीरियंस आता है, तो आपका नया बिलीफ जो कि करेक्ट होता है, डिस्टॉर्शन फ्री होता है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और नए बिलीफ के सेट होते ही तो बिहेवियर तो बिलीफ पर ही डिपेंड करता है ना, फिर आपका एक्शंस, आपके बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिन चीज़ों पर आपको डर लग रहा होता है वो चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। देखिए, इवेंट्स, सिचुएशंस हमेशा से हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है, आज भी और हमेशा ही रहेंगी। कोई इवेंट या कोई भी सिचुएशन कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती आपके मेंटल हेल्थ खराब करने के लिए। उसके होते हुए या उसके होने के बाद आप उसका कैसे मीनिंग क्रिएट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप लेट गो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं या उसी बात को बस किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, उसी को घुमाते रहते हैं। वो सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि वो आपको कितना नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि एक ही तरीके की सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं। कुछ तो एक एडवर्स सिचुएशन होने के बाद बहुत ज़्यादा निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। तो सिचुएशन न्यूट्रल थी, सबके लिए सेम होती है, पर उसको हैंडल करने का तरीका अगर गलत है तो वो सिचुएशन ऐसे ब्लेम कैटेगरी में आ जाती है कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो तो उसका कुछ भी इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ता, लेकिन उसका अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर पड़ रहा है और हम उससे आउटग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे हैंडल करने में ही कुछ गड़बड़ रह गई है। क्योंकि मोमेंट्री कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारे को कुछ इमोशंस हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इमोशनल रेगुलेशन अप्लाई करते हैं और हम अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करते हैं, हमारी सेल्फ टॉक बहुत पॉजिटिव होती है, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर से ख़त्म होने लग जाता है और हम उसको एक्सेप्ट करके कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, आगे देखते हैं क्या होना है। तो हम फिर एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि हमें अपने बिलीफ से लेकर बिहेवियर तक चेंजेस करने ही पड़ेंगे। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर एक्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अवेयर होने से, एक्सेप्ट कर लेने से चेंज नहीं आएगा, एक्शन से आएगा। तो आपको एक्शन लेना है और एक्शन के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे करना है। तो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट के बाद जो एक्सपीरियंसेस आएंगे वो आपको पूरा चेंज कर देंगे, आपके अंदर सारे नए पैटर्न्स बन जाएंगे और पुराने से आपको फाइट नहीं करनी पड़ेगी, पुराने अपने आप ही रिप्लेस हो जाएंगे। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जब नया वाला आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो पुराना वाला अपने आप ही आपका दिमाग मिटा देगा। अब लेकिन आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड चल रहा है, आप सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं, कभी आप फाइट मोड में, कभी फ्लाइट मोड में, कभी फ्रीज मोड में, है ना, कभी आप फॉन मोड में, कभी फ्लॉप मोड में आप जा रहे हैं। अभी डिटेल वीडियो बनाया था मैंने, आपने देखा होगा ज़रूर, तो उसमें जा रहे हैं। आप नर्वस सिस्टम को मतलब काम करने के लिए, पैरासिम्पैथेटिक मोड में रहने के लिए ब्रेथ वर्क को कभी अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए, सिर्फ ब्रेथ ही है जो आपके कंट्रोल में है, आप बाकी किसी ऑर्गन को कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे के रोक नहीं सकते, लेकिन ब्रेथ को आप अपने अकॉर्डिंग ना चेंज कर सकते हैं। और अगर आपकी सांसें छोटी छोटी चलती हैं तो आपके दिमाग में तेज़ी होगी। जितनी सांसें लंबी और गहरी चलती हैं उतना दिमाग में शांति होती है। तो ब्रेथ वर्क करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेट करना,
माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना, जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्वर का रोल निभाना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। डाइट, माँ प्रकृति ने जिस मौसम में जो दिया है, आँख मीच के वो खा लो, किसी डाइटिशियन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस मौसम में जो फल सब्जियाँ आते हैं वही आपके शरीर के लिए बेस्ट है। आपको रात को समय से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और हर एक दिन को प्लान वे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो सब करना है जो आप जीवन में चाहते हैं कि हो, आपको खुशी देता हो, और अपनों के साथ ज़रूर समय बिताना है। जब आप कलेक्टिवली ये सारे एफर्ट्स करेंगे और अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखेंगे, तो आप घर बैठे ही किसी भी समस्या से बाहर आ जाएंगे। इन स्टेप्स को आप फॉलो करो, और अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अब आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लिखते जाओ, मैं बनाती जाऊंगी। अपना खास ख्याल रखना माय डियर वंस।